देखिए, ये परंपरा रही है और ये ऐसी मान्यता भी रही है सनातन धर्म में। देखिए, तिलक लगाते हुए चंदन तिलक और तिलक लगाने की भी बहुत अलग-अलग तरीके के विधि-विधान हैं। अवधेशानंद गिरी जो जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, वो अमित शाह के मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं। और मैंने कहा तिलक लगाने के शैव अखाड़ों के जो साधु हैं, वैष्णव अखाड़े के जो साधु हैं, उदासीन अखाड़े के साधु हैं, किसी को देखेंगे आप बीच में दोनों तरफ पीले रंग के होते हैं, बीच में सिंदूर रंग का होता है, 3 तरह के वो जो तिलक होता है, तो वो कहते हैं रामनामी तिलक होता है, बहुत सारी विधाएँ, तरीके होते हैं वहाँ पर। हम जो ये बात कह रहे थे सनातन धर्म में ये परंपरा रही है कि जब आप जाते हैं दान पुण्य करने के लिए ना, तो अकेले नहीं जाते हैं, वो अधूरा माना जाता है, आप अपने परिवार के संग जाते हैं। तो यहाँ तो 2 तरह के परिवार दिख रहे हैं, हालाँकि अमित शाह अपने परिवार मतलब पत्नी, बेटे, बहू, बच्चों के संग गए हैं और एक परिवार उनका और भी है, 2 फ्रेम में देखें। एक उनका राजनीतिक परिवार भी है, जिसमें उनके पार्टी के लोग भी हैं, मतलब यूपी के मुख्यमंत्री तो मुझे कम से कम दिख रहे हैं, बाकी धर्माचार्यों के अलावा। तो दोनों को सहेज कर आगे चल रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पंकज, यही सनातन धर्म की खूबसूरती के तौर पर भी देखा जाता है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि तिलक अलग अलग तरह से लगाया जाता है और अलग अलग विधि विधान से पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है, लेकिन ईश्वर एक है, आराध्य एक है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। नहीं, यहाँ एक की जो बात है वो मैं कह रहा हूँ कि अलग-अलग तरीके से पूजा पद्धति की है। मतलब नागा सन्यासी हों, साधु हों, आपको पारिवारिक लोग हों, मतलब घर बार जिनका है, अलग-अलग तरीके के, अलग-अलग मत के, अलग-अलग देश के कोने से आते हैं। लेकिन जब बात संगम में डुबकी लगाने की होती है ना, सब एक हो जाते हैं। इन अखाड़ों में जो पहले शुरुआत में 3 अखाड़े थे, फिर 7 हो गए, फिर 10 हो गए, 13 अखाड़े हो गए। पहले स्नान को लेकर के भी मतभेद होते थे, झगड़े होते थे, लेकिन अब सब कुछ बड़ा व्यवस्थित हो गया है। सबकी आस्था और सबका विश्वास यही है कि संगम में एक डुबकी लगा लेंगे ना, तो पुण्य मिलेगा, मैं एक मोक्ष आर्टिकल होगा। पढ़ रही थी पंकज, उसमें इस बात का जिक्र था, जब ब्रिटिश राज हुआ करता था तब भी महाकुंभ का आयोजन किया जाता था। उस वक्त अंग्रेज हैरान रह गए थे जब साधु संत पहुंचे थे अखाड़ों में। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा लंबा इतिहास रहा है। उस इतिहास में कुछ अच्छा भी रहा है, कुछ बुरा भी रहा है, कुछ झगड़े भी रहे हैं, कुछ एकता भी। अब देखिए उनके जो पोते हैं उनको गोद में लेकर मैं एक तस्वीर में देख रहा हूँ कि अवधेशानंद गिरी के पास हैं वो और अमित शाह और अवधेशानंद गिरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ तक कि यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ। जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है शैव और मैं देख रहा हूँ कि एक जो बाईं तरफ तस्वीर में अवधेशानंद गिरी, अमित शाह और उनके पोते दिख रहे हैं मुझे। हम बात कर रहे थे सनातन धर्म, उसकी मजबूती, उसकी शक्ति, उसकी ताकत के बारे में और अनेकता में एकता का संदेश जो इस बार प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है कुंभ का कि दिव्य, भव्य, डिजिटल और देश का एक संदेश कि पूरा है एक देश। तो वही और इस बात को योगी आदित्यनाथ भी कहते रहते हैं। देखिए ना यहाँ आएँगे तो आपको दिखेगा कि सब एक हैं। बाबा के सन्यासी पढ़ाते हैं। सानंद